मौलाना साहब, महमूद मदनी जी का बयान सामने आया सुप्रीम कोर्ट और कई मामलों के लिए उन्होंने बयान दिया, क्या कहेंगे? जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उससे मैं ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान इत्तफाक नहीं रखते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब मजहबी आदमी हैं, उनको मजहब के ताल्लुक से बात करना चाहिए। उनको मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और मुश्तिल करने वाली बातें नहीं करना चाहिए। करोड़ों मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट पर, पार्लियामेंट पर, हुकूमत पर भरोसा है और ये कोर्टें ऐसी हैं कि ऐतिहासिक फैसले करती हैं और इस पर अगर भरोसा नहीं रखा जाएगा तो फिर पूरे देश से अमान उठ जाएगा। इसलिए अदालतों पर और पार्लियामेंट पर भरोसा करना होगा। और ये जितने भी इदारे हैं, ये इदारे लोगों के हितों को ध्यान रख करके, जन कल्याण को ध्यान रख करके फैसले करते हैं। ये लोगों के खिलाफ या मजहब के खिलाफ फैसले नहीं करते। मगर मदनी साहब मुसलमानों को उकसा रहे हैं और मुश्तिल कर रहे हैं और भरोसा तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। मौलाना मदनी साहब के बयान से जो कौमी यकजहती है, हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू की यकजहती है, भाईचारा है, उस भाईचारे को, यकजहती को खत्म करना चाहते हैं। भारत का मुसलमान अमन शांति के साथ में रहता है और हिंदू भी अमन शांति के साथ में रहते हैं। ये शांति मौलाना मदनी को रास नहीं आ रही है। इसी वजह से ये चाहते हैं कि भारत की जो पुरअमन फिजा है, खुशगवार माहौल है और भाईचारा है, इसको खत्म कर दिया जाए, इसको कलअदम कर दिया जाए। भारत के करोड़ों मुसलमान मौलाना मदनी के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इत्तफाक नहीं रखते। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, पार्लियामेंट पर भरोसा है और सरकारों पर भरोसा है। इसलिए सरकारें ये आवाम की फलाह बहबूद और हितों पर फैसला करती। कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं है कि अवाम के खिलाफ फैसला करती हो। अगर अवाम के खिलाफ हुकूमतें फैसला करने लगेंगी तो एक जन आंदोलन छिड़ जाएगा और फिर पूरे देश में अफरा तफरी फैल जाएगी। इसलिए मौलाना मदनी के बयान से किसी को इत्तफाक नहीं है। जी। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में मस्जिद बनाना चाहते हैं और वो मस्जिद का संग बुनियाद 6 दिसंबर को रखेंगे और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखेंगे। मस्जिद बनाना अच्छी बात है, कहीं भी चाहिए कानून के दायरे में रह करके धर्म स्थल बनाइए। जहां भी संविधान इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है, धर्म स्थल बनाए जाएं, आस्था की चीज है, बेशक बनाना चाहिए। मगर बाबरी मस्जिद का मामला अयोध्या में खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में फिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का फैसला हो गया और राम मंदिर बन गया। अब एक विवाद जब खत्म हो गया, अब उसी विवाद को दोबारा जन्म देना, दोबारा पैदा करके एक नया देश में एक बहस छेड़ देना, कहाँ की दानिशमंदी है। हुमायूं कबीर साहब पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहते हैं और एक फिर नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद न रखें, कोई भी मस्जिद का नाम रख दें, XYZ, मगर बाबरी मस्जिद नाम रखेंगे तो पूरे भारत में एक नई बहस छिड़ जाएगी और हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ेगा। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार के ऊपर उनका आरोप है कि उन्होंने राम मंदिर बना है तो मुझे क्यों रोका जा रहा है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना, किसी ने जबरदस्ती नहीं बनाया, न किसी ने जो है वो ताकत के जोर पर बनाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उस फैसले को उस वक्त भारत के तमाम लोगों ने उसको तस्लीम किया। इस वजह से बाबरी मस्जिद की जगह पर या उससे थोड़ा सा हटकर राम मंदिर बनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये काम हुआ है। किसी ने, किसी हुकूमत के अमले ने या हुकूमत ने जोर जबरदस्ती राम मंदिर नहीं बनाया। क्या कहेंगे मौलाना महमूद मदनी, और जिस तरह टीएमसी विधायक के बयान आ रहे हैं तो देश में अफरा तफरी का माहौल दोबारा से। मौलाना महमूद मदनी हो या हुमायूं कबीर हो या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो, ये लोग गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं, लोगों को उकसा और भड़का रहे हैं, पूरे देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। इनके बयानात को हेट स्पीच के दायरे में लेना चाहिए और ऐसे बयानों पर रोक लगना चाहिए। ये लोग देश की पुरअमन फिजा को, अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल, खुशगवार माहौल को खराब करना चाहते हैं। ये देश में इंतशार, इफ्तिराक और विवाद पैदा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भाईचारा खत्म हो और नफरत फैले।